हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोनू शर्मा और मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट, क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट। कौन सा? बिलियन, यानी कि सॉल्यूशन। सबसे पहले बिलियन होता क्या है, आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे कि बिलियन क्या होता है, बिलियन के कौन कौन से घटक होते हैं, यानी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि क्या कंपोनेंट इसके होते हैं, व्हाट इज इट्स प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसके टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि बिलियन के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है कि बिलियन, अब बिलियन के बारे में तो बिलियन यानी कि पूरा बिलियन हम सही से पढ़ेंगे और इसमें हम बिलियन के यानी कि बिलियन को प्रभावित करने वाले जैसे कि उसकी विलेयता, विलायक, विलेय, ठीक है, यानी कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस, ठीक है, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, ठीक है, इफेक्टेड यानी कि फैक्टर इफेक्टेड ऑन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि फैक्टर इफेक्टेड ऑफ सॉल्यूशंस, यानी कि इसको प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, और इसमें हम इनके यानी कि वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में उन्नयन, ठीक है, एलिवेशन इन वेपराइजेशन, ऑस्मोसिस यानी कि पराशर, डिफ्यूजन यानी कि विसरण। इसमें हम यानी कि पूरा ये टॉपिक जो है ना, ये चैप्टर हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये आप लोगों के इसमें हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है ना, और ये आपके 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, यानी कि इससे आपको बोर्ड एग्जाम क्रैक करने में, यानी कि ये आपका जो पेपर है उसको क्रैक करने में बहुत ही ज़्यादा सावधानी रहेगी। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा सहायता मिलेगी आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है ना, एंजॉय के साथ करेंगे। तो देखो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहला हमारे पास क्या होता है, चैप्टर का नाम ही है सॉल्यूशन। ठीक है, तो केमिस्ट्री, ठीक है, कौन से? 12th की, ठीक है, क्लास 12th। और इसमें भी क्या करेंगे हम, चैप्टर है हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो सबसे पहले आपके सामने उठता है कि बिलियन, बिलियन होता क्या है, व्हाट डू यू मीन अबाउट बिलियन, यानी कि क्या है बिलियन, सॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है। तो देखो, जैसे सबसे पहले हम आपको इसमें इंट्रोडक्शन देते हैं, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। यानी कि अब इसमें समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है, यानी कि अगर हम एक चीज को अभी हम डिफाइन करने चलेंगे तो हमारे सामने क्वेश्चंस की भरमार लग जाएगी, यानी कि इतने क्वेश्चंस आ जाएंगे, इतने वर्ड्स आ जाएंगे जिनको हमें डिफाइन करने में प्रॉब्लम्स होती रहेगी, हम कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तो इसके लिए क्या है, पहले हम आपको ये बता दें कि इस चैप्टर में हम आपको क्या क्या पढ़ाएंगे और क्या क्या आपको इसमें मिलेगा। ठीक, फिर से बता रहे हैं, एक बात देखो कि इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन, ठीक, इसके कंपोनेंट्स यानी कि क्या क्या ये, यानी कि इसके किन से ये मिलकर बना होता है, इसके घटक क्या है, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं, ठीक, इफेक्ट करने यानी कि सॉल्यूशन, यानी कि अब जैसे सॉल्यूशन है, अगर इस पे यानी कि विलायक, विलेयता है, विलेयता को प्रभावित करने वाले, इसमें विलेयता क्या होती है वो भी हम बताएंगे, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक वो भी इसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। इसमें हम विलेयता को किस तरह, यानी कि पराशरण, विसरण, हेनरी का नियम, ठीक है, यानी कि ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, लॉ ऑफ हेनरी, तो ये यानी कि, और इसमें हम यानी कि ये जो चैप्टर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो देखो इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले आप लोगों के सामने हम बताते हैं कि बिलियन होता क्या है। बिलियन क्या होता है, सबसे पहले बिलियन की परिभाषा, ठीक, जिसको लिखना है वो लिख भी लीजिए और जिसको नहीं लिखना है वो सुनिए। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण बिलियन कहलाता है। जैसे अब इसमें समांगी मिश्रण क्या आया, समांगी मिश्रण वह होता है जो यानी कि जब सॉल्यूशन को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया जाए, उसमें हम ये ना पहचान पाए कि कौन कौन से तत्व हमने घोले हैं, यानी कि जब हम किसी भी विलयन को, यानी कि दो पदार्थों को जब घोलते हैं या मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसमें हम ये ना पहचान पाए कि हमने कौन कौन से पदार्थ लिए थे और किससे बनकर ये हमारा बना है, यानी कि इसमें पदार्थ ही ना दिखाई दे, अपना अस्तित्व खो दे, यानी कि एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, उसे कहते हैं समांगी। ठीक है, समांगी, समांगी, होमोजीनियस, सम माने समान, अंग माने अंग, यानी कि समान रूप से ये इसके जो अंग है, यानी कि इसका जो पार्ट होता है, पोजीशन होती है, क्या होती है, समान रूप से पूरे में विद्यमान हो। ठीक, ये होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक चीनी, यानी कि चीनी और हम पानी का जो मिश्रण होता है, यानी कि जो मिक्सचर होता है, वो क्या होता है, चीनी पानी का मिश्रण।
चीनी और पानी, यानी कि शुगर एंड वाटर का जो मिश्रण होता है, जो सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, शरबत होता है या चाशनी होता है। ठीक होता है ना। अगर हम चीनी में थोड़ा पानी डालते हैं हम, तो चीनी क्या होती है, थोड़ी कम घुलती है, ठीक है। अगर थोड़ा और पानी डाल देते हैं तो क्या होता है, थोड़ी और ज़्यादा घुल जाती है, और थोड़ा पानी डाला तो चीनी को और ज़्यादा घोला जा सकता है। तो यानी कि जैसे जैसे हम उसमें पानी को डाल रहे हैं, वैसे वैसे क्या होती है, चीनी के घुलने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बढ़ रही है। ठीक, तो इसमें हमने क्या क्या बताया, देखो। तो ये जो प्राप्त हुआ है शरबत, पहले ये बताएं, जो ये शरबत जो प्राप्त हुआ है इसी को क्या कह देते हैं, विलयन। यही क्या है, विलयन। ठीक, ये क्या है, एक प्रकार का विलयन ही है। विलयन कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन क्या है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सबस्टांसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है, द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू एंड मोर देन टू सबस्टांसेस इज कॉल्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। अब ये कितने प्रकार का होता है, हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, there are 9 type of solution because we know that there are 3 form, यानी कि हम जानते हैं कि 3 फॉर्म होती है ऑफ द मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ की 3 फॉर्म होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, लिक्विड सॉलिड गैस। ठीक है ना, कितनी होती हैं, 3। कौन कौन सी होती है, एक होती है हमारी सॉलिड यानी कि ठोस, दूसरी होती है लिक्विड यानी कि द्रव, तीसरी होती है गैस यानी कि गैस। ठीक, तो इसी तरह से इनके कितने टाइप बनेंगे, यहां पे 9 कौन से बनेंगे, सबसे पहले ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है ना, सॉल्यूशन इन सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड सॉलिड। फिर क्या होगा, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, यानी कि ठोस द्रव का मिश्रण विलयन। ठीक है, फिर ठोस गैस का विलयन, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड एंड गैस, 3 हो गए। फिर क्या करेंगे कि सबसे पहले लिक्विड का सॉलिड में, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड एंड सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड गैस, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड, अब फिर क्या करेंगे, गैस का सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड एंड सॉरी गैस एंड लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस एंड गैस। यानी कि सीधी सी बात है, ठोस का ठोस में, ठोस का द्रव में, ठोस का गैस में, फिर द्रव का ठोस में, द्रव का द्रव में, द्रव का गैस में, फिर गैस का ठोस में, गैस का द्रव में, गैस का गैस में। इस तरह से कितने होंगे, 9 होंगे टाइप्स। ठीक है ना, ये यहां पे कितने प्रकार के होते हैं, 9 टाइप्स होते हैं। ठीक, अभी हमने जैसे कि अभी आपको बताया था कि हमने क्या ली, शुगर, ठीक है, एंड वाटर, तब हमें क्या प्राप्त हुआ यहां पे, शरबत। यानी कि अगर हमने चीनी ली और पानी लिया तो इनसे क्या मिलकर बना हमारा शरबत। ठीक है ना, तो क्या बना, शरबत। अब जो चीनी और जो पानी दोनों मिले हैं, तो चीनी और पानी ये तो क्या हुए हैं, मिक्स हुए हैं, तो इसे क्या कह देते हैं हम लोग, अभिकारक, यानी कि इन्हें क्या कह देते हैं, रिएक्टेंट। ये क्या होते हैं हमारे, रिएक्टेंट। और जो प्राप्त होता है उसे क्या कह देते हैं, प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। इन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद। ये क्या होते हैं, रिएक्टेंट, यानी कि अभिकारक। अभिकारक जो अभिक्रिया करते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया कर रहे हैं, जो मिल रहे हैं, वो अभिकारक, और जो प्राप्त होता है उसे क्या कह देते हैं, उत्पाद। ठीक, जो रिएक्शन करते हैं उन्हें कहते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट, और जो मिल रहा है प्रोडक्ट, यानी कि फाइनली जो हमें प्राप्त हो रहा है, वो कह देते हैं उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब इसमें सबसे पहले ये देखिए कि इसमें सॉलिड, ये कैसी होती है, चीनी, चीनी कैसी होती है, ठोस, यानी कि सॉलिड। पानी कैसा होता है, द्रव, यानी कि द्रवित होता है, लिक्विड होता है ना, यानी कि द्रव। तो सीधी सी बात है
कि यहाँ पर एक चीज कम ज्यादा भी हो सकती है दोनों चीजों में, जैसे कि चीनी कम भी हो सकती है, पानी ज्यादा, पानी कम हो सकता है, चीनी ज्यादा, हो सकता है कि दोनों चीजें बराबर हो। लेकिन एक चीज इसमें ऐसी होगी जिसमें घुलेगी और एक चीज ऐसी होगी जिसको हम घोलेंगे। ठीक है, जैसे चीनी को हम घोल रहे हैं किसमें, पानी में, यानी कि शुगर को अगर हमने डिसॉल्व किया है किसमें, वाटर में, अगर हमने चीनी को पानी में घोला है तो चीनी को घोला, इसका मतलब चीनी क्या है, कम है, पानी कैसा, ज्यादा है, यानी कि द अमाउंट ऑफ वाटर इज मोर देन द अमाउंट ऑफ शुगर, यानी कि जो पानी की जो मात्रा है, द्रव की जो, यानी कि जो पानी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो क्या है, ज्यादा है, किससे, चीनी से। जिसकी चीज ज्यादा होती है, सुन लो, जिसकी चीज, जैसे कि ये ज्यादा है, अगर ये ज्यादा है तो इसे कहते हैं विलायक, यानी कि अगर पानी ज्यादा है तो क्या कहेंगे इसे, विलायक, जिसमें घोला जाता है, और विलायक यानी कि क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है ना, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। और चीनी की कम है, चीनी को घोला गया है, तो चीनी क्या होती है यहाँ पे, विलेय। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूट। ठीक है ना, जिसको घोला जाता है वो सॉल्यूट, जिसमें घोला जाता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। कोई डाउट? ठीक है ना, तो ये था आपका, यानी कि ये सीधी सी बात है। अब इसके घटक कितने हो गए, कंपोनेंट कौन कौन से हो गए, दो, कौन कौन सा, एक हो गया हमारा विलेय और दूसरा हो गया है विलायक। जिसको घोला जाता है, जिसमें घोला जाता है, ये क्या है, जिसको घोला जाता है, और ये जिसमें घोला जाता है। ठीक, अगर ऐसे ही चाशनी की बात करते हैं, चाशनी में क्या होता है, चीनी ज्यादा होती है, पानी कम होता है, वहां उस केस में ये क्या हो जाएगा, उल्टा, चीनी कैसी होती है, ज्यादा है, तो क्या करते हैं, चीनी में घोलते हैं। जब चीनी में घोलते हैं तो वहां पे क्या होगा, विलायक। ठीक, और चीनी ये, यानी कि वैसे आपको ये भी पता है दुनिया की ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो किसमें घुली जाती है, वाटर में। तो यानी कि वाटर एक क्या है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है, यानी कि जो पानी होता है, जल होता है, ये सबसे अच्छा विलायक होता है किसी भी चीज को घोलने के लिए। देखो आप लोगों को पता है कि सॉल्वेंट यानी कि पानी में ही चीनी भी घोलते हैं शरबत बनाने के लिए। ठीक है, पानी में ही दवाएं, अगर किसी को कोई बीमारी हो तो वही घोलते हैं हम, पानी में ही, यानी कि पानी को हम मिट्टी उसमें, ठीक है, यानी कि जो भी चीज करनी होती है, अगर कहीं पे लेप करना है तो पानी ही डालते हैं, और अगर किसी को पीना है तब भी क्या करते हैं, हम पानी को ही यूज करते हैं। यानी कि अगर पीने के लिए भी, सीधी सी बात है, अगर किसी को पीने के लिए भी खंबे की जरूरत होती है तो उसके लिए भी क्या होता है, पानी, यानी कि पानी में ही घोलते हैं। अब वो अलग बात है, कोई दारू में पानी को घोले, यानी कि उनके पास दारू ज्यादा हो और पानी की क्वांटिटी कम हो, लेकिन घोलेंगे किसमें, वाटर में ही। ठीक है, कोई लोग अपने आइस रखते हैं, वो अलग है, लेकिन है विलायक ही। ठीक है, सबसे अच्छा सॉल्वेंट क्या होता है, पानी। ठीक है, तो ये थे इनके विलायक के, यानी कि विलयन के गुण, यानी कि सॉरी घटक, विलयन के घटक कौन कौन से होते हैं, एक विलेय और एक विलायक, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अब देखो, अगर हम अगला देखो, अगर हम मान लो चीनी की मात्रा कम है और पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है तो कैसा होता है, ये हमारा, यानी कि पानी ज्यादा है तो ये विलायक है और ये विलेय। वैसे तो पता है कि पानी में ही घुलते हैं तो पानी क्या है, विलायक है, और ये विलेय। अगर पानी की मात्रा ज्यादा है, पानी की मात्रा ज्यादा है और चीनी की मात्रा कम है, तब उसे कहते हैं तनु विलयन, यानी कि तब ये विलयन जो बनता है तब वो क्या बनता है, शरबत। शरबत क्या होता है, तनु विलयन, यानी कि ये कैसा होता है, तनु विलयन, यानी कि कैसा होता है, तनु। तनु को कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कैसा होता है ये, डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगर वहीं चाशनी की बात करते हैं, चाशनी में क्या होता है, इसका ठीक उल्टा, चाशनी में क्या होता है, चाशनी में चीनी की मात्रा होगी ज्यादा, पानी की मात्रा होती है कम, यानी कि तो क्या बनेगा, ये गाढ़ा बनेगा, और जितना गाढ़ा होता है, यानी कि जो गाढ़ा है तो इसे कह देते हैं सांद्र विलयन, सांद्र। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र
कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है ना, सांद्र विलयन। तो तनु विलयन की क्या होती है, यानी कि वे विलयन जिन तनु विलयन की परिभाषा, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम होती है तनु विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम होती है उन्हें तनु विलयन कहते हैं। ठीक, तो देखो क्या लिखेंगे, दी सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस इज कॉल्ड डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। तो अगली है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अधिक होती है उन्हें सांद्र विलयन कहते हैं, दी सॉल्यूशंस इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आर मोर, ठीक है, आर मोर देन द सॉल्वेंट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। क्या होते हैं, कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ये रहा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की है। एग्जाम्पल जैसे कि तनु विलयन का शरबत, सांद्र विलयन की चाशनी। तनु विलयन का क्या है, शरबत, और सांद्र विलयन की चाशनी, ठीक है। इस तरह से ये हो गया। आगे देखो, आगे है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, जैसे हमारा चीनी और पानी अच्छी तरह से घुल गए, उसमें हम चीनी के कण नहीं देख सकते हैं, तो उसे कह देते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण, ठीक है। यानी कि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसे कह देते हैं समांगी मिश्रण। और अगर ये सही से मिक्स ना हो पाए, जैसे पानी में मिट्टी डाल दो, घोली कोई रिएक्शन नहीं, यानी कि पानी में हमने मिट्टी डाली, कुछ नहीं हुआ, तो ये क्या है आपका विषमांगी मिश्रण, ठीक। तो समांगी विषमांगी क्या होता है, देखो जैसे अगर हमने ये घोल दिया है तो ये कैसा हो गया हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन। क्या हो गया, होमोजीनियस सॉल्यूशन, समांगी विलयन, ठीक है, विलयन मिश्रण भी कह लेते हैं, ठीक, समांगी। अगर हमने पानी यानी कि वाटर और अगर हमने मिट्टी यानी कि सॉइल, ठीक है, दोनों को मिक्स किया तो मिक्स होगा, होने नहीं होगा, ठीक है। यानी कि हम चीनी और पानी को जब मिक्स करते हैं तो इसमें हम चीनी को कहीं नहीं दे सकते हैं, लेकिन अगर पानी और मिट्टी को अगर मिक्स करते हैं तो मिट्टी दूर से दिखाई देती है, यानी कि मिट्टी बता सकते हैं कि ये देखो मिट्टी के कण, ये देखो बालू के कण, ठीक है, रेत के कण दिखाई देते हैं, ठीक है। लेकिन मिट्टी अगर पाउडर शेप में है, यानी कि ज्यादा जो मिट्टी है पाउडर में, तो वो उसमें कुछ डिजॉल्व हो जाती है अच्छी तरह से, लेकिन जो रेत के टाइप होती है वो नीचे बैठ जाती है, ठीक है। यानी कि सॉइल जो रेत होती है वो पूर्ण रूप से मिक्स नहीं होती है, ठीक। इस तरह से ये किसका होगा, विषमांगी मिश्रण, विषमांगी हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस, ये किसका हो गया, विषमांगी विलयन, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ठीक है ना, जिसमें क्या हुआ, ये सही से मिक्स ना हो पाए। तो समांगी मिश्रण यानी कि समांगी विलयन क्या होते हैं, वे विलयन जिनमें विलय के कण विलायक में पूर्ण रूप से घुले हों। फिर से सुनो, वे विलयन जिसमें विलय के कण विलायक में पूर्ण रूप से यानी कि सही से घुले हों उसे समांगी विलयन कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, समांगी विलयन कहते हैं। विषमांगी विलयन क्या होते हैं, विषमांगी विलयन वे विलयन जिसमें विलय के कण विलायक में पूर्ण रूप से ना घुले हों, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं घुले हैं, उसे कहते हैं विषमांगी विलयन कहते हैं, ठीक है ना, ये था। तो अगर समांगी विलयन के हम एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल कौन सा है इसका, जैसे कि अभी हमने बताया था शरबत, ठीक, कोल्ड ड्रिंक। विषमांगी में ये हो गया है, ठीक है, नींबू पानी हो गया, तेल पानी का मिश्रण हो गया, तेल पानी भी सही से मिश्रण नहीं होता है, यानी कि मिक्स एक दूसरे में नहीं होता है, तेल अलग दिखाई देता है, पानी अलग दिखाई देता है, तो ये क्या है, अलग अलग इनके
है तो उसे क्या कह देते हैं, विषमांगी यानी कि हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। तो समांगी विलयन क्या हो गया, वे विलयन जिसमें विलय के कण विलायक में पूर्ण रूप से घुले हों उसे समांगी विलयन कहते हैं। दीज सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट आर टोटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी कि दी सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज टोटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड होमोजीनियस सॉल्यूशन। ठीक है ना। विषमांगी, दीज विलयंस इन विच सॉल्यूट आर नॉट टोटली डिसॉल्व, यानी कि इसमें टोटली नहीं, कुछ हो सकता है लेकिन टोटली डिसॉल्व नहीं होगा। आर नॉट टोटली डिसॉल्व इन सॉल्वेंट आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस। ठीक है ना। यानी कि वे विलयन जिनमें विलायक में पूर्ण रूप से घुले ना हो उन्हें हेट्रोजीनियस सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है, ये थी इनकी। अगर इसी में हम संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस के बारे में अगर हम देखते हैं, सैचुरेटेड क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन अबाउट सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है ना। आपने सुने भी होंगे समांगी विसरण और विषमांगी विसरण क्या होते हैं। समांगी विलयन यानी कि विषमांगी विलयन वो तो बता दिया है, सॉरी। संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। ठीक, देखो संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त सैचुरेटेड, असंतृप्त अनसैचुरेटेड। देखो अगर हम पानी लेते हैं, ठीक है, जल लिया हमने पानी, उसमें चीनी की मात्रा डाल रहे हैं, जैसे चीनी डाल रहे हैं, चीनी डालते जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीनी हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि चीनी घुलना बंद हो जाएगी, टोटली बंद। ठीक, अगर टोटली जब चीनी घुलना बंद हो जाए, यानी कि जितनी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम उसमें चीनी घोल सकते हैं, यानी कि इस विलायक में यानी कि सॉल्वेंट में जितनी हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट को घोल सकते हैं, यानी कि ठीक है, तो जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो जो उस समय की जो उसकी स्टेट होती है, उस समय की जो उसकी अवस्था होती है, उस समय को उसे कहते हैं, तब जो विलयन प्राप्त होता है, उस समय जो विलयन प्राप्त होता है उसी को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि संतृप्त विलयन। उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, फिर से सुनो, जब विलायक में चीनी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं, धीरे धीरे हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, और सबसे हाईएस्ट पोजीशन जहां पर चीनी घुलना बंद हो जाए, जहां पर चीनी घुलना बंद हो जाए, तो उस समय जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है उसी को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। उसे क्या कहते थे, सैचुरेटेड, यानी कि ये संतृप्त हो गया। अब इसमें हम एक चीनी का दाना डालेंगे तो चीनी का दाना ही रहेगा, यानी कि घुलेगा नहीं, तो उस अवस्था को कहते हैं सैचुरेटेड, यानी कि तब जो उस समय प्राप्त होता है उसे कहते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर हमने उसमें और ज्यादा चीनी डाल दी, घुलेगी। ठीक, हमने कहा है कि अधिक से अधिक घोल दें, तो उसको हम नहीं घोल सकते हैं, यानी कि अगर हम उसमें ना डाल पाए, यानी कि अगर हम उसमें चीनी डाल दी और ना घुले, ठीक है, घुलना बिल्कुल बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, उस समय जो विलयन प्राप्त होता है, तो उस यानी कि उस समय जो विलयन प्राप्त होता है या उससे पहले का विलयन, यानी कि जिसमें हम कितनी भी चीनी डाल दें वो घुल जाए, यानी कि चीनी हम डालते जा रहे हैं तो वो घुलती जा रही है, तो उस समय का या बाद वाला, यानी कि जैसे ये सैचुरेटेड है, ये कब होगा, हाईएस्ट पोजीशन पर, यानी कि उच्चतम जो हम डाल देते हैं, हाईएस्ट। ठीक, उच्चतम जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, उसके अगर बाद की स्थिति है या उससे पहले की स्थिति है, उसके बाद की स्थिति है या उससे पहले की स्थिति है, तो इन सब केस को, यानी कि इस समय जो सॉल्यूशन होगा उसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसे क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड को कहते हैं असंतृप्त
असंतृप्त विलयन, ठीक है ना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। संतृप्त यानी कि जिसमें हम चीनी को हाईएस्ट पोजीशन होती है, जिसमें हम क्या है कि चीनी को और ज्यादा नहीं घोल सकते, यानी कि सॉल्वेंट को और ज्यादा नहीं घोल सकते। इसमें हम घोल भी सकते हैं और या क्या हो इसमें हम यानी कि एक्स्ट्रा में भी हो सकती है, ठीक। तो ये है संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, ठीक। यहां तक कोई डाउट किसी प्रकार का? कोई भी वैसे होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इतने अच्छी तरह से बताया है कि और आपको इतने मतलब एक ही एग्जाम्पल से सभी चीजों को हमने लगभग डिफाइन कर दिया। अब इसमें आपकी एक चीज और बच रही है, वो क्या है? सॉल्युबिलिटी। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है उसको भी कवर करने के पहले बताते हैं कि अगर हम 100 ml ले लो, 1 लीटर ले लो, ठीक है, यानी कि आप कोई भी क्वांटिटी फिक्स ले सकते हैं, लेकिन अगर आप 100 ml लेते हैं तो सही है। फिर आप 1 लीटर भी ले लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 ml अगर आपने सॉल्वेंट में यानी कि 100 ml अगर जल में हम जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम चीनी घोल सकते हैं, यानी कि 100 लीटर सॉल्वेंट में जितना हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सॉल्यूट को घोल सकते हैं, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम, तो उसी को उस विलायक की विलेयता कहते हैं। उसी को यानी कि उस समय जितनी जो क्वांटिटी होती है उसकी, उसे क्या कह देते हैं? उसकी विलेयता कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि सीधी सी बात है, मान लीजिए अगर हमने 100 ml पानी में यानी कि जल में हमने कुछ भी मान लो अपनी तरफ से, 100 ml में लगभग मान लो अब 80 ग्राम मान लो, ठीक है। 80 ग्राम अगर हमने चीनी घोल दी, कितनी? 80 ग्राम अगर हमने चीनी घोल दी, सिर्फ हम बता रहे हैं, माना है, ठीक है, सिर्फ सपोज किया है कि अगर 100 ml अगर हमने पानी में 80 ग्राम चीनी को घोल दिया है और उसके बाद अगर हम एक भी कण डाल रहे हैं तो वो नहीं घुल रहा है, यानी कि संतृप्त विलयन के बाद अगर एक भी हम डाल रहे हैं तो वो नहीं घुल रहा है, तो उस समय जो ये जो होता है 80, यानी कि उस समय की जो विलेय की जो मात्रा होती है उसे उसकी विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेयता। क्या कहते हैं इसे? विलेयता, सॉल्युबिलिटी। क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। फिर से बताते हैं कि अगर संतृप्त विलयन में यानी कि 100 ml संतृप्त विलयन में, इसको एक अच्छा और देखो आपको और अच्छी बता देते हैं, यानी कि एक अच्छी और डेफिनेशन, यानी कि 100 ml संतृप्त विलयन में उपस्थित 100 ml संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलायक की या उस विलयन की विलेयता कहते हैं, ठीक। 100 ml संतृप्त विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को उसकी विलेयता कहते हैं, ठीक है ना। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या? ये था आपका पूरा इंट्रोडक्शन किसका? सॉल्यूशन चैप्टर का, ठीक है। यानी कि उसका सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं, इसमें आप लोगों ने क्या क्या देखा है कि रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, ठीक है, विलेय, विलायक, ठीक है, सांद्र विलयन, तनु विलयन, क्या क्या देखा देखो हम सबसे पहले बताते हैं आपको। सबसे पहले सॉल्यूशन डेफिनेशन हमने पढ़ी है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट पढ़ा है कि सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट जिसमें घोला जाता है, सॉल्यूट जिसको घोला जाता है, जो रिएक्शन करते हैं वो अभिकारक, जो प्राप्त होता है वो उत्पाद, ठीक है। अगर इनमें घोल रहे हैं पूर्ण रूप से घुल जाता है तो सैचुरेटेड यानी वो होमोजीनियस, ठीक है, और होमोजीनियस अगर सही से नहीं घुल पाता है तो हेट्रोजीनियस यानी कि पूर्ण रूप से घुल जाता है तो समांगी, नहीं घुलता है तो विषमांगी। अगर हम हाईएस्ट जो पोजीशन होती है यानी कि किसी भी विलयन में यानी कि किसी भी विलायक में जो विलेय की मात्रा को हाईएस्ट पोजीशन तक घोल सकते हैं उसे कह देते हैं, उस समय जो विलयन होता है उसे कहते थे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और कम ज़्यादा अगर इधर सैचुरेटेड से पहले की या सैचुरेटेड से बाद की जो पोजीशन होती है यानी कि चाहे वो उसमें हम
कम रखो सेचुरेटेड से, यानी कि चीनी और भी घुल सकते हैं, या चीनी एक्स्ट्रा में डाल दो कि घुली हुई, मतलब घुली नहीं है, ये पड़ी हुई है, यानी कि इसको हम घोल ही नहीं सकते हैं बिना गर्म किए, तो उसे कह देते हैं अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी कि अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। 100 ml में जितनी भी चीनी को हम ज़्यादा से ज़्यादा घोल सकते हैं, 100 ml वाटर में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हम घोल सकते हैं, तो वो चीनी की, यानी कि वो विलेय की क्या कहलाती है, विलेयता कहलाती है। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास सॉल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो कम है, सॉल्यूट की क्वांटिटी यानी कि जो विलेय है, विलेय की मात्रा अगर कम है तो उसे क्या कह देते हैं, तो उस समय विलेय को डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर ज़्यादा है तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई डाउट? अगर चीनी नहीं घुल रही है तो उसको क्या कर सकते हैं, हम उसके टेम्परेचर को बढ़ा के, यानी कि अगर हम गर्म कर दें तो हम उस समय घोल सकते हैं, यानी कि तो भी क्या कर सकते हैं, हम इसको इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, विलेयता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो अभी हमने सिर्फ विलेयता बताई है, अब विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक वो भी है, चलो आपको बता देते हैं। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि विलेयता किस तरह से चेंज हो जाती है, यानी कि जो विलेयता को दूसरी भाषा में हम क्या कह सकते हैं, घुलना। यानी कि अगर कोई भी चीज को हम घोल रहे हैं, जैसे कि चीनी को पानी में घोला है, तो वो किस तरह से प्रभावित हो सकता है, यानी कि जो घुलने की जो प्रोसेस है वो कैसे इफेक्टेड हो सकती है। तो उसको इफेक्टेड करने के लिए, यानी कि उसको हम किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं, तो उसके लिए कुछ देखो कंडीशंस हैं। देखो क्या क्या हो सकता है कि अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा रफ कर रहे हैं, ठीक है, तो रफ कर रहे हैं, देखो इधर से रफ करते रहे, ठीक है, जैसे क्या है टेम्परेचर, अगर हम उसका ताप बढ़ा देते हैं, यानी कि अगर हम उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, सीधी सी बात है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो सॉल्युबिलिटी है, विलेयता है, वो क्या होगी, बढ़ेगी। सीधी सी बात है, अगर पानी को गर्म कर दें और चीनी उसमें डालेंगे तो आराम से घुल जाएगी, या चीनी को ही अगर डायरेक्ट गर्म कर दो किसी भी चीज पे रख के या वैसे गर्म कर दो तो क्या होगी, वो भी पिघलने लगेगी, यानी कि वो भी क्या होगी, घुलने लगेगी। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा के भी कर सकते हैं। दूसरा क्या है, चीनी के अगर हम छोटे छोटे कण को लें और बड़े बड़े कण को लें, तो ये बताओ कि कौन सी चीज पहले घुलेगी, छोटी वाली या बड़ी वाली? स्वाभाविक रूप से छोटी वाली। ठीक है ना, छोटी चीज क्या है, जल्दी घुल जाएगी बड़े की तुलना में। तो इसका मतलब है कि अगर विलेय के कण छोटे छोटे हैं, विलेय के कण कैसे हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से हैं, तो ये जल्दी घुल जाएंगे। यानी कि विलेय के कण कैसे होने चाहिए, अगर सॉल्युबिलिटी अच्छी हो, यानी कि जल्दी से घुलने के लिए सॉल्युबिलिटी, यानी कि अगर विलेय के कण छोटे हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी, विलेयता बढ़ेगी। ठीक है ना, विलायक की मात्रा पर भी निर्भर करते हैं। विलायक की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे पानी की मात्रा हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे चीनी ज्यादा घुलेगी। ठीक है ना, और उतनी ही जल्दी घुलेगी। यानी कि विलेयता कब बढ़ेगी, कब, जब विलायक की मात्रा बढ़ेगी, यानी कि विलायक की मात्रा बढ़ने पर जो विलेयता होती है वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, इसमें तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, आगे देखो, आगे क्या करेंगे, आगे हम, ये तो हो गया है सब, ठीक है, इसमें हाँ एक चीज और बताएं, जैसे कि अगर हम एक थोड़ा रफ करके इधर से रफ कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा रफ कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने ये इस तरह से कोई भी एक पात्र लिया, ठीक है, कोई भी एक हमने पॉट ले लिया है, बर्तन ले लिया कोई भी एक, ठीक है, जिसमें हमने चीनी के पार्टिकल्स, चीनी के ये रहे, ठीक है, ब्लैक वाले चीनी के, ये चीनी के पार्टिकल्स, ठीक है, ये कैसे हैं, चीनी के पार्टिकल्स हैं। ठीक, दूसरे पानी के पार्टिकल्स, पानी के पार्टिकल वो भी देखो देख रहे हैं, पानी के, ठीक है, ये पानी के पार्टिकल्स हैं। सीधी सी बात है, पानी कैसा होता है, तनु होता है, यानी कि डाइल्यूट होता है, पतला होता है चीनी की अपेक्षा, इन कंपेरिजन टू शुगर। तो ये जो चीनी के कण, यानी कि जो पानी के कण हैं, ये वाले कौन से हैं, पानी के कण, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स, ये चीनी के यानी कि शुगर के मॉलिक्यूल्स। जो पानी के कण है वो, जो पानी के कण है वो किसकी तरफ जाएंगे, चीनी की तरफ जाएंगे, क्योंकि पानी क्या है, पतला है, पतला, ठीक है, यानी कि चीनी की तरफ जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर, जैसे एक कोई भी पतला है, यानी कि कमजोर आदमी है, एक ताकतवर, यानी कि गरीब आदमी है, एक रईस आदमी है,
तो गरीब जो है वो हमेशा रईस की तरफ जाता है, यानी कि हमेशा गरीब ही आदमी रईस के पास जाता है, यानी कि कमजोर आदमी ही हमेशा ताकतवर के पास जाता है। ठीक है, तो वैसे ही जो पानी होता है, पानी कैसा है, डाइल्यूट है, और चीनी यानी कि जो शुगर है वो कैसी है, थोड़ी उसकी तुलना में कंसंट्रेट है। कंसंट्रेट का मतलब होता है थोड़ी सांद्र है। तो इसके जो कण हैं, यानी कि पानी के जो कण हैं, वो चीनी की कण की तरफ क्या करेंगे, गमन करेंगे। चीनी की तरह कण की तरफ, यानी कि चीनी के कणों की तरफ वो क्या होंगे, गमन करेंगे, यानी कि चलेंगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कह देते हैं, विसरण। क्या कहते हैं इसे, विसरण। ठीक है, यानी कि चीनी के कण भी थोड़ी बहुत पानी की तरफ जाएंगे, और पानी के कण भी चीनी की तरफ जाएंगे, पानी के कण भी चीनी की तरफ, और चीनी के कण भी पानी की तरफ। यानी कि सीधी सी बात है, विलेय के कण तथा विलायक के कण दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे। विलेय के कण तथा विलायक के कण दोनों क्या होंगे, एक दूसरे की तरफ जाएंगे। एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो इसी प्रोसेस को, इसी जो गति होती है, इसी जो मूवमेंट को हम लोग विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है ना, कोई समस्या नहीं। देखो फिर से बता रहे हैं, यानी कि विलेय के कण तथा विलायक के कणों का एक दूसरे की दिशा में, यानी कि एक दूसरे की दिशा में स्वतंत्र गति को विसरण कहते हैं। ठीक है ना, विलेय तथा विलायक यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो बीच का जो मोशन होता है, जो इनका मूवमेंट होता है, वही डिफ्यूजन कहलाता है। ठीक है, अगला देखिए कि अब ये जो चीनी का जो चाशनी है, ठीक है, एक चीनी की शरबत बना, एक चीनी का चाशनी है। चीनी के शरबत और चीनी के चाशनी, दोनों चीजों में अगर हम दोनों चीजों को पास में रखते हैं या एक दूसरे में मिलाते हैं, एक दूसरे में मिलाते हैं, तो आप क्या देखेंगे कि जो चीनी की जो कण है, यानी कि सीधी सी बात है, जो चाशनी है, चाशनी में क्या होगा, जो शरबत है, शरबत के कण क्या आएंगे, आएंगे, जुड़ेंगे, उसमें मिलेंगे, मिक्स होंगे। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है कि चाशनी कैसी हो जाएगी, धीरे धीरे पतली की तरफ बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगी, पतली होने लगेगी, वो भी डाइल्यूट होने लगेगी। चाशनी वैसे कैसी होती है, कंसंट्रेट, सांद्र होती है, लेकिन जब उसमें हम पानी मिला देते हैं तो वो धीरे धीरे कैसी हो जाएगी, पतली होने लगेगी। ठीक है ना, कैसी होने लगेगी, पतली। इसका मतलब है उसमें हमारा जो वाटर है या शरबत है वो क्या हो रहा है, उसमें मिलने लगा है, डिसॉल्व होने लगा है, घुलने लगा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, तनु विलयन जो होते हैं, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं, वो हमेशा कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ क्या होते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, यानी कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं। यही जो गति की जो घटना होती है उसे परासरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, परासरण। चीनी किसकी, यानी कि जो पानी है, पानी किसकी तरफ जाएगा, शरबत में, यानी कि चाशनी में मिक्स होगा, चाशनी में मिक्स होगा तो यानी कि ये जो पानी है, पानी पतला है यानी कि डाइल्यूट है, और चाशनी गाढ़ी है। पानी कैसा है, पतला, चाशनी कैसी है, गाढ़ी। तो ये जो पतली चीज है वो किसकी तरफ जाएंगी, गाढ़े की तरफ, यानी कि डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेट की तरफ जाएगी। और कॉन्सेंट्रेट की तरफ जाएगी, कंसेंट्रेशन की तरफ, तो वो क्या होगी, उसकी सांद्रता बढ़ेगी, सॉरी किसकी होगी, कम होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इसे कहते हैं परासरण। इसे क्या कहते हैं, इस जो प्रोसेस को क्या कहते हैं, परासरण। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, परासरण। ठीक, परासरण इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक, इसे क्या कह देते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, परासरण कहते हैं। अब इनके बीच में बल भी लग रहा है, यानी कि इनके बीच में क्या होता है, बल लग रहा है, मूवमेंट हो रहा है। यानी कि पानी क्या चाहेगा कि हम आगे ना जाएं, और चीनी क्या चाहेगी कि ये हम में घुले नहीं। हर आदमी चाहता है एक दूसरे से दूर रहना। ठीक है, लेकिन मतलब एक लिमिट होती है ना, हर चीज की लिमिट, जो लिमिट होती है। ठीक है, जैसे देखो एक एग्जांपल के तौर पे दूसरी तरह से समझाते हैं। जैसे एक ये छोटा सा पात्र लिया हमने, ठीक है, इसमें हमने ये कुछ पतली सी पॉलीथीन यानी कि पन्नी या कागज मान लीजिए, कागज डाल दिया। ठीक,
क्या लगा, कागज को चारों तरफ से पैक कर दिया। एक गिलास लिया या कोई भी एक बाल्टी ली या कोई भी एक थाली ली, कुछ भी ले लो और उसको क्या कर दो, कागज से दोनों तरफ अच्छी तरह से चिपका दो, जिससे कि इधर की चीज इधर ना जाए, इधर की चीज इधर ना जाए। अगर हमने कुछ लगा दिया है या कोई पेपर लगा दिया है, अगर जैसे ये चीनी के कण, ठीक, ये पानी के कण, ठीक है। अब सबको पता है कि जो पानी के कण है वो चीनी के कण की तरफ क्या होंगे, गमन करेंगे, यानी कि क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। और वो भी मूवमेंट कैसा होता है इनका, जिगजैग मोशन। कैसा होता है, जिगजैग मोशन, जिगजैग मोशन, यानी कि कैसा होता है, ब्राउनी गति। क्या कहते हैं इसे, ब्राउनी गति, ठीक है ना, ब्राउनी गति होती है। तो ये जो एक दूसरे की तरफ जो गमन करते हैं, एक दूसरे की तरफ, यानी कि पानी के कण चीनी की कण की तरफ जो गति करते हैं, उससे ये क्या होती है, जो कागज है हमारा कैसा होता है, पिघलने लगता है, यानी कि गलने लगता है। जैसे जैसे ये गलेगा वैसे वैसे इसकी जो, और ये क्या करेगा, इसको रोकेगा भी, दोनों को पहले क्या करे, रोकेगा। लेकिन ये जाएंगे तो क्या होता है, ये गलेगा, ठीक है। तो ये जो रोकने की जो प्रोसेस होती है, यानी कि चीनी के कण चाहेंगे इसको रोकना, चीनी के भी कण चाहेंगे और पानी के कण भी एक दूसरे को रोकना चाहेंगे। तो इनके बीच में जो रोकने के लिए एक दाब लगता है, एक बल लगता है, छोटा सा हल्का सा बल लगता है। उससे जो द्रव्यस्थैतिक बल होता है, यानी कि उसे कहते हैं परासरण दाब। उसे क्या कहते हैं, परासरण दाब, ठीक है। यानी कि परासरण को रोकने के लिए, सीधी सी बात है, ये क्या हो रहा है, परासरण हो रहा है, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं, ऑस्मोसिस हो रहा है, परासरण हो रहा है। तो परासरण को रोकने के लिए वस्तुओं यानी कि पदार्थों को, यानी कि परासरण को रोकने के लिए पदार्थों द्वारा लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है। फिर से सुनो, परासरण को रोकने के लिए पदार्थों पर लगाया गया दाब या पदार्थों की बाह्य पृष्ठ द्वारा लगाया गया दाब परासरण दाब कहलाता है, ठीक है ना। परासरण को रोकने के लिए जो दाब लगा है, जो प्रेशर लगा, उसी को क्या कह देते हैं, परासरण दाब कहते हैं, यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर कहते हैं, ठीक। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या, परासरण दाब, परासरण विसरण, देखो फिर से सुन लो। विसरण क्या होता है, विसरण होता है कि विलेय के कण तथा विलायक के कण, यानी कि सॉल्यूट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स, और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स एक दूसरे की तरफ मूवमेंट करते हैं, एक दूसरे की तरफ क्या करते हैं, गति करते हैं। ब्लैक के कण विलेय के कण की तरफ और विलेय के कण ब्लैक के कण की तरफ क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं। तो इस गति को हम लोग विसरण कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। अब वही अगर तनु विलयन सांद्र विलयन की ओर यानी कि गमन करे, गति करे, तो उसे परासरण दाब कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसंट्रेट सॉल्यूशन की तरफ अगर मूवमेंट करते हैं तो उस प्रोसेस को परासरण कहते हैं। परासरण को रोकने के लिए जो भी दाब लगाया जाता है उसे परासरण दाब कहते हैं, ठीक। ये थी परासरण दाब। अगर दो पदार्थ लिए, दो हमने कोई भी सॉल्यूशन लिए, ठीक, टेम्परेचर उनका लगभग हमने सेम रखा, टेम्परेचर कैसा रखा, सेम, यानी कि निश्चित रखा, कम ज्यादा नहीं किया। अगर मान लो हमने 25 डिग्री सेंटीग्रेड नॉर्मल जो मानक टेम्परेचर लेते हैं हम, स्टैंडर्ड जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर दो सॉल्यूशन लिए, अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लेने के बाद अगर उन दोनों का परासरण दाब, ऑस्मोसिस प्रेशर अगर सेम आ जाता है, दो पदार्थों का अगर हमने यानी कि ऑस्मोसिस प्रेशर देखा है, परासरण दाब देखा है, अगर वो सेम आ जाता है, कब, जब उनका टेम्परेचर सेम हो, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, सेम टेम्परेचर, यानी कि समान ताप पर दो विलयनों का परासरण दाब यदि समान आ जाता है तो उन दोनों को समपरासारी विलयन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समपरासारी विलयन कहते हैं, ठीक है ना। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं, क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, समपरासारी विलयन। अगर कम हो, एक का ज्यादा हो, यह भी हो सकता है कि जरूरी नहीं बराबर हो, कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। अगर कम है, ठीक है, तो उस विलयन को, एक का कम है, उस विलयन को
हम अल्प परासारी विलयन कहते हैं, उसे क्या कह देते हैं, अल्प परासारी। और जिसका अधिक होता है उसे अति परासारी विलयन कहते हैं। अति परासारी विलयन क्या होता है, हाइपोटोनिक, ठीक है, नहीं सॉरी हाइपरटोनिक। अति परासारी क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जो अल्प परासारी होते हैं वो होते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है ना। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी कि अति परासारी विलयन, और हाइपोटोनिक यानी कि अल्प परासारी विलयन होते हैं, ठीक है ना। तो ये थे आपके अल्प परासरण दाब, परासरण, विसरण, परासरण दाब, अति परासारी, अल्प परासारी और समपरासारी। एक होता है समदाबी, यानी कि समदाबी। समदाबी में क्या होता है, उसमें अंतर होता है थोड़ा, ठीक है। आपको नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स में आपको दिखा सब मिलेगा, ठीक है, किसी प्रकार की समस्या नहीं है, आपको नोट्स भी मिलेंगे। जब आपके पास ये वीडियो पहुंचेगी तब आपके पास इसके नोट्स से मिलेंगे इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। आपके जो नोट्स होंगे वो इसी वीडियो में मिलेंगे आपको। तो क्या होगा कि आपको इसमें हम बता रहे थे कि परासरण दाब, ठीक है, परासरण दाब, अति परासारी, और एक था समदाबी, ठीक है। समदाबी, समदाबी को क्या कहते हैं, आइसोपाइस्टिक। आइसोपाइस्टिक में क्या होता है कि उसमें समान टेम्परेचर उसमें भी सेम होता है। समान ताप पर यदि दो विलयनों के बाष्प दाब वेपर प्रेशर जो हो वो इक्वल हो, ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्वल हो, तब उन्हें बाष्प यानी कि समदाबी कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समदाबी, आइसोपाइस्टिक कहते हैं, ठीक है। यानी कि समान ताप पर जिन दो विलयनों के बाष्प दाब समान होते हैं, बाष्प दाब कैसे होंगे, समान होते हैं, उन्हें आइसोपाइस्टिक समदाबी कहते हैं, ठीक। ये थी आपके समदाबी, परासरण दाब, विसरण, अल्प परासारी, अति परासारी, ठीक। ये और ये आपको वीडियो में यानी कि जब आपका ये पहुंचेगी उससे पहले आपके पास नोट्स पहुंचेंगे, इसी वीडियो में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये इसीलिए कह रहे हैं जिसने भी ये वीडियो देखेगा उसको आप लोगों यानी कि बहुत फायदा होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें नोट्स भी मिलेंगे, समझा तो दिया ही दिया है, ठीक है। कितना देखो, एक ही एग्जाम्पल से, कौन सा, चीनी पानी यानी कि शरबत, इन्हीं से हमने आपका लगभग आधे से ज्यादा चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आगे का जो है वो भी आपको अगली वीडियो में यानी कि 2-3 वीडियो में आपके पास पूरा चैप्टर पहुंच जाएगा, और उसके बाद इसी को मिक्स करके वन शॉट कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो था अच्छा है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। स्क्रीनशॉट क्या है, हम आपके पास नोट्स भेजेंगे ही, तो स्क्रीनशॉट लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों के पास शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।